पूजा, निशा, रानी, ज्योति और राधा आज पांचों बहनें इस दुनिया में अनाथ हो चुकी थी। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उनके पिता ने किसी और के साथ घर बसा लिया। पूजा दीदी, पहले बापू ये घर छोड़कर चले गए और आज माँ हमें छोड़कर इस दुनिया से ही चली गई। पूजा दीदी, अब तो हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गए। हम किसके साथ रहेंगे? मामा जी हमें अपने साथ शहर ले जा रहे हैं। हम अब मामा जी के साथ ही रहेंगे। हाँ बच्चों, तुम सब अपना सामान बांध लो, हम आज ही शहर चले जाएंगे। पांचों बहनें अपने मामा प्रकाश के साथ दिल्ली आ जाती हैं, पर उन्हें देखकर उनकी मामी सुधा भड़क जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम अपनी बहन के दाह संस्कार में क्या चले गए? तुम तो ये 5 आफत उठाकर ले आए। सुधा, मेरे अलावा इनका इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में इन्हें यहाँ लाना पड़ा। अब कुछ भी है, इन्हें यहाँ रखो, बाकी बाद में सोचेंगे। बिट्टू, सलोनी, दोनों जरा इधर आओ। ये ब्रेड उन 5 बहनों को दे दो, खा लेंगी। पर मम्मी, ये तो पुरानी ब्रेड है ना? आपने बोला था कि एक्सपायर डेट हो गई है, तो आप इस ब्रेड के पैकेट को फेंक रही हो। अरे, फेंकने से अच्छा इन 5 बहनों के पेट में चली जाए। अब मैं इन्हें बचा खुचा ही दूंगी। इतने पैसे नहीं है जो इनके लिए अलग से खाना बनाओ। सुधा उन 5 बच्चियों को पुरानी ब्रेड खाने के लिए दे देती है। कुछ देर बाद वो सब बिट्टू और सलोनी से बातें करने लगती हैं। पूजा दीदी, आपकी मम्मी को क्या हुआ था? ठंड और बीमारी की वजह से मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मम्मी की दवाई ला सके, इसलिए। ए लड़कियों, ये रोना धोना यहाँ बंद करो। ये हमारा घर है। मेरे बच्चों के सामने अगर गरीबी और भुखमरी की बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, 5 लड़कियां यहाँ खाली बैठाने के लिए नहीं लाई गई हो। मेरे घर कोई काम वाली नहीं है जो घर का काम करेगी। चुपचाप खड़ी हो जाओ और जिस जिसको जो काम दूंगी वो समय पर निपटा लेना। ठीक है मामी जी, हम 5 काम कर लेंगे। आप बता दीजिए क्या करना है। घर की साफ सफाई, रसोई के बर्तन, तीनों समय का खाना बनाना, कपड़े धोना, बाजार से सारा सामान लाना, ये सारे काम अब से तुम लोग करोगी। छोटी छोटी बच्चियां घर के सारे काम करने लगती हैं। कपड़े धोते हुए रानी और ज्योति के स्वेटर गीले हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने लगती है। मामी जी, कपड़े धोते हुए हमारे स्वेटर गीले हो गए। आपके पास अगर कोई और स्वेटर हो तो हम वो पहन लेंगे। बहुत ठंड लग रही है। क्या कहा? कोई और स्वेटर? अरे, मेरे पास कोई दान पेटी थोड़ी है जो मैं निकाल निकाल कर तुम्हें नए स्वेटर देती रहूं। अभी थोड़ी देर पहले तेरी बहन राधा ने बर्तन मांजते हुए स्वेटर गीला कर दिया। मैंने उसे भी मना कर दिया है। मेरे पास बार बार मत आओ। अगर स्वेटर गीला हो गया है तो उसे धूप में सुखाकर फिर से पहन लो। हमारे घर में इतने स्वेटर नहीं है जो तुम्हें दे दें। मम्मी, मेरी तो पूरी अलमारी स्वेटर से भरी हुई है। आप उसी में से कोई दे दो ना। इन लोगों को कितनी ठंड लग रही है। तूने ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ की ना तो इस बार नए साल पर तुझे उपहार में एक भी स्वेटर नहीं खरीद कर दूंगी। सिर्फ बिट्टू को खरीद कर दूंगी। मम्मी, नए साल पर मुझे एक नई साइकिल भी खरीदनी है। मेरी पुरानी साइकिल बहुत खराब हो रही है मम्मी, प्लीज। ठीक है, मैं तेरे पापा को बोल दूंगी, वो तुझे नई साइकिल दिलवा देंगे। सुधा, तुम तो ऐसे डिमांड कर रही हो जैसे मैं बहुत कमाई कर रहा हूँ। अभी कुछ महीने पहले ही सलोनी ने नया वीडियो गेम खरीदा था, अब ये साइकिल पर आ गया। अरे तो क्या हुआ जी, हम भी तो अपने बच्चों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब बिट्टू को नई साइकिल दिलवा ही देना। बेचारी 5 बहनें अपने मामा मामी की बातें सुन रही थी। सर्दी के दिनों में गरीब मासूम बच्चियां अपने स्वेटर को धूप में सुखाने की कोशिश कर रही थी ताकि जब वो स्वेटर सूख जाए तो वो उसे फिर से पहन सके। पूजा दीदी, मामा मामी अच्छे नहीं है। हमें तो लगा था हम यहाँ इनके साथ शहर आएंगे तो हम यहाँ खुश रहेंगे, पर मामी तो बहुत काम करवाती है हमसे। मुझे यहाँ नहीं रहना दीदी। 5 बहनें फूट फूट कर रो पड़ती हैं। अगले दिन बिट्टू के लिए नई साइकिल आई थी और वो अपनी नई साइकिल पाकर बहुत खुश था। बिट्टू अपनी नई साइकिल चला रहा था, तभी सामने से पूजा और निशा बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही थी। बिट्टू साइकिल चलाते हुए निशा से टकरा जाता है और साइकिल से गिर जाता है। मम्मी, पापा, अरे मेरे बच्चे, तू गिर कैसे गया? तेरे तो घुटने में से खून आ रहा है। मम्मी, वो साइकिल चलाते हुए ध्यान नहीं रहा, निशा सामने से आ रही थी तो टकरा गया। अरे तू नहीं जानता, ये 5 बहनें बहुत चालाक हैं। ये निशा जानबूझकर तेरे सामने आई ताकि तू गिर जाए। इन्होंने कभी इतनी बढ़िया साइकिल चलाई नहीं ना, तो तेरे से चिढ़ रही हैं। क्या इसे दिखा नहीं कि तू सामने से साइकिल पर आ रहा है? साइड हट जाती।
नहीं मामी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बिट्टू तेजी से साइकिल लेकर आया, मैं तो हट ही रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनो जी, मैं नहीं चाहती कि हमारा नया साल खराब हो। आप इन 5 बहनों को अभी के अभी अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ। मैं इन्हें अपने घर में नहीं रखूंगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर रहना तुम अपनी स्वर्गवासी बहन की इन 5 बेटियों के साथ। अरे गुस्सा मत हो, ठीक है ठीक है, मैं आज ही किसी से अनाथ आश्रम के बारे में बात करता हूँ। आज रात नए साल की पार्टी में भी जाना है, कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, पर कल सुबह ये 5 मुझे यहाँ नजर ना जाए। रात के समय सुधा और प्रकाश अपने दोनों बच्चों बिट्टू और सलोनी को लेकर नए साल की पार्टी के लिए चले जाते हैं। 5 बहनें घर में बंद थी। गीला स्वेटर पहने रहने के कारण रानी को बहुत तेज बुखार था। उसका बदन तप रहा था और वो दर्द से कराह रही थी। पूजा दीदी, बहुत ठंड लग रही है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। पूजा घर की बनी खिड़की से आवाज देने लगती है कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले, पर नए साल के पटाखों और ढोल बाजों के शोर में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। 12 बज चुके थे। लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे। जरा सुनो दीदी, जरा इधर देखना। भैया, ओ भैया, आंटी जी इधर देखना। सड़क से गुजरते लोगों ने पूजा की तरफ देखा, परंतु अनदेखा करके आगे बढ़ गए। पर कोई तो था जिसकी नजर पूजा पर पड़ गई थी, और वो थी सुंदरी नाम की किन्नर। हाय हाय, छोटी बच्ची क्यों रो रही है? अरे आज तो नया साल है, तू खिड़की से किसे बुला रही है? बता मुझे, तेरे माँ बाप कोई नहीं है क्या घर में? सुंदरी खिड़की से झांकती है। घर में पूजा के साथ और भी 4 बहनें हैं। आंटी, मेरी बहन को बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, यहाँ तो कोई गड़बड़ दिखाई देती है। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, मैं अभी तुम्हारी बहन को दवाई दूंगी, बस कुछ देर रुक जाओ। सुंदरी पुलिस को फोन करती है और कुछ ही देर में पुलिस की एक जीप प्रकाश के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। प्रकाश के घर का ताला तोड़ दिया जाता है। 5 बच्चियों का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चियों का कितना बुरा हाल किया हुआ है बेदर्द मामा मामी ने इनके। इंस्पेक्टर साहब, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को तो, जो छोटी अनाथ बच्चियों पर ऐसे जुल्म करते हैं। ले बेटा, दवाई खा ले। मैंने तुम सबके लिए बाजार से खाना मंगवाया है। सुंदरी जी, अगर आप जैसी समाज सेविका हमारे देश में हो तो इस देश में अनाथ बच्चों पर कभी जुल्म ना हो। मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, आपने बहुत से अनाथ बच्चों को आश्रय दिया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ एक अनाथ होने का दुख क्या होता है, और आप तो मेरी कहानी जानते ही हैं। मैं 10 साल की थी जब मेरे पिता ने मेरे किन्नर होने पर समाज के डर से मुझे घर से निकाल दिया था। आज मैं 50 बरस की हो गई हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आते आते मैंने दुनिया के कई रंग देख लिए। मैं जब तक जिंदा हूँ अनाथ बच्चों को आश्रय देती रहूंगी और अपना फर्ज निभाती रहूंगी। सुंदरी 5 बेटियों को अपनी बेटियां बनाकर अपने घर ले जाती है। पूजा के कहने पर उसके मामा मामी को सजा नहीं होती। वो बच्चियां जानती थी कि अगर उनके मामा मामी को सजा हुई तो बिट्टू और सलोनी भी उनकी तरह अनाथ हो जाएंगे। प्रकाश और सुधा की सब तरफ बहुत बदनामी होती है। मोहल्ले के सब लोग उन्हें गलत बोलते हैं। चलो बच्चों, आज हम सब मिलकर नए साल का दिल से स्वागत करेंगे। खूब सारी पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे। अब तुम 5 बहनों को कोई तंग नहीं करेगा। अपने नए घर में नए साल के शुभ अवसर पर अपने नए जीवन की शुरुआत करो। 5 बहनें भी सुंदरी और बाकी बच्चों के साथ मिलकर नए साल की पार्टी करती हैं। आज 5 बच्चियां अपनी मुंह बोली मां सुंदरी के साथ बहुत खुश थीं। दिल्ली शहर में रमेश और टीना दोनों भाई बहन थे और उनके माता पिता एक बाढ़ के कहर का शिकार हो गए थे। उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली भटकते रहते थे। रमेश अपनी बहन टीना से बोलता है, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है। मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। रमेश, बस थोड़ा और इंतजार कर, हमें कुछ खाने को मिल ही जाएगा। तू चिंता मत कर, चल हम दूसरी गली में चलकर देखते हैं। दूसरी गली के बाहर एक गेट लगा हुआ था। उसके पास ही एक चौकीदार बैठा हुआ था। रमेश और टीना गली के अंदर जा ही रहे थे, तभी उन दोनों को वहां बैठा चौकीदार रोकता है।
अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? हैं? चलो निकलो यहाँ से, चलो। अंकल, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमें अंदर जाने दो, क्या पता कोई हमें खाना दे दे। अरे यहाँ भीख मांगना मना है, चलो चलो जाओ यहाँ से। दोनों बच्चे उदास होकर वहां से चले जाते हैं। तभी वो दोनों बच्चे चलते चलते एक घर के बाहर पहुंचते हैं। वहां एक महिला थी। माताजी, कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है, मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इनका तो काम ही यही है। वो औरत भी उन दोनों को कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है। रमेश भूख से बेहाल हो रहा था, सुबह से चल चल कर थक गया था। चलते चलते वो दोनों एक बड़े से घर के सामने आकर रुक जाते हैं और आवाज लगाते हैं, सुनिए, कोई हमें खाना खिला दो। सुनिए, घर में कोई है क्या? क्या कोई हमें खाना दे सकता है? हमने कल से कुछ नहीं खाया है। तभी उनकी आवाज सुनकर एक लड़की घर से बाहर आती है। अरे, कौन हो तुम और ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस लड़की की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। हमारे माता पिता नहीं रहे, हम दोनों अकेले हैं, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ आपके माता पिता को? हमारे गांव में 2 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और पास ही बने बांध में पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया था। इसी कारण मेरे पिता ने मेरी माता से कहा था, सरला, हमें जल्दी ही इस गांव से निकलना होगा, पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने सारा सामान बांध लिया है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। टीना बेटा, तुम अपने पिताजी के पास जाओ, रमेश को मैं उठा लूंगी। सभी गांव वाले अपने अपने घर छोड़कर जाने लगे थे। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मोहन और सरला अपने बच्चों को लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके पास एक बोट आती है। देखिए, अभी बोट में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, आप दूसरी बोट का इंतजार करिए, ठीक है? पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है साहब, आप हमारे बच्चों को ही बस बैठा लीजिए। वो सिर्फ हम दोनों को ही बोट में बिठा लेते हैं, हमारे माता पिता वहीं रह जाते हैं और हमारी बोट जैसे ही आगे बढ़ती है, दूसरी ओर गांव में बना हुआ बांध टूट जाता है और पानी का सैलाब सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। उसी बाढ़ में हमारे माता पिता भी बह गए थे। अभी हमारे पास ना तो घर है और ना ही खाने के लिए खाना। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ये कहकर वो लड़की घर की ओर खाना लेने चली जाती है। रमेश और टीना वहीं घर के बाहर बैठकर उस लड़की के आने का इंतजार करते हैं और तभी उस घर में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है और जैसे ही वो रमेश और टीना को देखती है, वो गुस्से में तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर के आगे क्यों बैठे हो? निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो महिला बहुत ही अमीर और घमंडी थी। जी, हमें भूख लगी है, वो दीदी हमारे लिए खाना लेने के लिए अंदर गई है। ये काव्या भी पता नहीं किस किस को बिठा लेती है। तुम दोनों उठो और भागो यहाँ से जल्दी से। वो औरत रमेश और टीना की कोई बात नहीं सुनती और उन्हें वहाँ से भगा देती है। तभी वो लड़की काव्या खाना लेकर घर से बाहर आती है और वो देखती है कि वो दोनों बच्चे तो वहाँ हैं ही नहीं। अरे, वो दोनों बच्चे कहाँ चले गए? तो फिर वो अपनी माँ को देखती है। काव्या अपनी माँ से पूछती है, माँ भी इधर तो बच्चे थे, वो दोनों कहाँ गए? क्या आपने उनको देखा है? बेचारे 2 दिन से भूखे थे, उनको बहुत भूख लगी थी। मैंने तो उन्हें यहीं बैठने को कहा था, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया। तो ऐसे किसी की भी बातों में मत आया कर। तुम्हें ये कितनी बार समझाया है कि सिर्फ गरीब दिखते हैं, लेकिन ये बहुत चालाक होते हैं। मौका मिलते ही चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। माँ, वो दोनों बहुत अच्छे थे। उन बच्चों के माता पिता बाढ़ में बह गए थे, अब उनका कोई नहीं है, इसीलिए वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। काव्या की माँ उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। काव्या भी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अभी भी काव्या उन बच्चों के बारे में सोचती रहती है। पता नहीं उन बच्चों को कहीं खाना मिला होगा भी या नहीं। और काव्या भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे गणेश जी, जैसे आप मेरा साथ देते हो वैसे ही उन बच्चों पर भी अपनी कृपा करना। और दूसरी तरफ रमेश और टीना खाने के लिए दर दर भटक रहे थे। दीदी, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना कहीं हम बैठ जाते हैं। ठीक है रमेश, अगर कोई पेड़ दिखेगा तो हम इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेंगे। ये कहकर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ दिख जाता है और वो दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दीदी, हमें कोई भी खाना नहीं देगा तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। रमेश, तू यहीं आराम कर, मैं उस मंदिर के पास जाकर देखती हूँ।
ये कहकर टीना मंदिर की तरफ जाती है। तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। वो एक फूल वाली थी। उसके ठेले का पहिया एक गड्ढे में फंस गया था। टीना उसके पास जाती है। क्या मैं आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, मेरे ठेले का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है, तुम मेरे साथ इसको धक्का लगवा दो। टीना उस औरत के साथ ठेले पर धक्का लगवाती है और ठेला गड्ढे से बाहर आ जाता है। धन्यवाद बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टीना है आंटी। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरा भाई बहुत भूखा है। बेटा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। क्या तुम यहाँ अकेले हो? हाँ, हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा है। ये बात सुनकर उसको उन पर दया आ जाती है। मेरा नाम सुधा है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ कुछ खाने को दे दूंगी। मेरा घर यही पास में है। टीना और रमेश सुधा के साथ चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर सुधा उन दोनों को खाना देती है। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। उनको खाना खाते देखकर लग रहा था कि वो दोनों कई दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों की हालत देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद आंटी जी। धन्यवाद बेटा मेरा नहीं, गणेश जी का करो, क्योंकि उनकी ही कृपा से हम मिल पाए हैं। मैं भी अकेली हूँ इस दुनिया में, पर अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। टीना और रमेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसी दिन से वो तीनों साथ में रहते हैं और तीनों ही फूल बेचने भी जाया करते थे और वो एक परिवार के रूप में